राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है और इसका नवंबर या दिसंबर तक एग्ज़ाम भी हो जाएगा, तो आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए। सबसे पहले आते हैं आपको देखना है अपना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, आप उनको देखिए कहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन आप पूछे जा रहे हैं। एक बार उनको आप देख लीजिए, जिससे कि आपको अंदाज़ा होगा जो प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम जो हुआ है उसमें किस टाइप के प्रश्न आपके पूछे गए हैं। और आप अपना सिलेबस बहुत अच्छे से देखिए कि हमें उसमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो सिलेबस जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें कितना और कहाँ से और कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो और प्रीवियस ईयर से ये समझ में आएगा कि प्रश्न किस तरीके से आ रहे हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है। और कम से कम आपको 4 से 6 घंटे का समय आपको निकालना होगा किसी भी तरीके से, चाहे आप नाइट में पढ़िए चाहे आप दिन में पढ़िए, कैसे भी करके अपने जल्दी काम अपने निपटा लीजिए और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। 4 से 6 घंटे का समय आपको डेली निकालना ही पड़ेगा। और अपने नोट्स बना लीजिए। यदि आपके पास किताबें हैं तो आप किताबों से पढ़ सकते हैं। किताबों से पढ़ने के बाद आप अपने शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिए। यदि आपने बुक नहीं ली है, आपने किसी का बैच परचेस किया है, तो बैच में उन्होंने नोट्स करवाए होंगे, जिसका भी आपने बैच लिया है, तो बैच से अपने शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिए, जिससे कि आपको उसे रिवीजन करने में आसानी होगी। और अब जो कि वैकेंसी आ जाएगी तो एग्ज़ाम के लिए इतना समय नहीं मिलेगा, तो आप अपने सिलेबस के साथ साथ अपना जितना भी आप सिलेबस कंप्लीट करते जाएँ उसको रिवीजन भी करते जाएँ, क्योंकि यदि आप रिवीजन करते जाएंगे तो आपका वो तैयार होता जाएगा। ठीक है, और मतलब घबराइएगा मत कि एग्ज़ाम आ जाएगा तो क्या करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे और क्या होगा। घबराने से कुछ नहीं होगा। बस आप लोग थोड़ा सा अपनी हिम्मत रखिए और भगवान पर भरोसा कीजिए और बहुत अच्छे से आप अपनी तैयारी कीजिए। 4 से 6 घंटे का समय आप यदि अभी से निकालेंगे तो आप काफ़ी कुछ कवर कर लेंगे। और अपना कोई आपको जो भी समझ में आए वो अपना अध्यापक एक देख लीजिए, उसका बैच ले लीजिए। देखिए, किताबों से आप पढ़ें ठीक है, लेकिन यदि आप बैच ले लेंगे तो उसमें ये होगा कि शॉर्ट नोट्स आपको मतलब वो लोग इतना डिटेल में नहीं दिखाते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वही बैच में बताई जाती हैं, तो वो आप पढ़ करके आप उसको अपने शब्दों में अपना नोट्स, उससे भी शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं। तो बैच का ये रहता है कि आपको ये पता होता है हमें पढ़ना क्या क्या है। हाँ, आप किताब से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप उसको नोट्स फिर बनाने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो मेरा यही है, आपको बताना यही है कि आप हो सके तो आप एक कोई बैच ले लीजिए। और अब की बार आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी है, 11th और 12th की एनसीईआरटी भी आपको देखनी पड़ेगी। तो बहुत जल्दी आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़ेगी। उसके भी सभी चैप्टर आपको बहुत अच्छे से देखने पड़ेंगे, तभी समझ में आएगा। और उसके बाद एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद अपना रिवीजन और प्रैक्टिस में आप लग जाइए। देखिए, बहुत अच्छा मौका है और बहुत से बच्चों ने 2022 में एग्ज़ाम दिया होगा और उनका नहीं हुआ, तो उनके लिए भी और हमारे लिए भी, हम सब के लिए भी ये बहुत अच्छा मौका है। और अब यही है कि आप लोग बिल्कुल तैयारी में लग जाइए। हम भी अपनी तैयारी कर रहे हैं और इस बार हमें भी बहुत उम्मीदें हैं और आशा करते हैं कि इस बार पेपर अच्छा जाए हमारा और आपका भी, और एक सीट सुनिश्चित हो। तो यही आशा है कि एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो हम लोगों का और आपका भी, और इस बार सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि अगर ये वैकेंसी चली गई तो दूर दूर तक कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है, और आएगी भी तो इतने पद नहीं आएंगे जितने इसमें पद आ रहे हैं। तो आप लोगों से यही है कि आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए और जो कोई कुछ कहता है उसे कहने दीजिए। जैसे कोई कहता है ना कि अरे वो वहाँ बैठे रहते हैं लाइब्रेरी में, सुबह से शाम तक पढ़ते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो तुम्हारा कहाँ से हो जाएगा, तुम्हारे पास तो बहुत सारे काम होते हैं और बच्चों को भी देखना होता है, तुम्हारा सिलेक्शन कैसे हो जाएगा, तुम्हारे पास इतना समय भी नहीं कि तुम पढ़ सको। तो उनको यही जवाब देना है कि भाई देखो, प्रयास करना हमारे ऊपर है, बाकी सब आप ईश्वर पे छोड़ दीजिए, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन प्रयास तो हमें करना ही पड़ेगा ना। जिसे जो मन में आए उसे कहने दीजिए। किसी की बातों को दिमाग में मत रखिए, क्योंकि लोगों का तो काम ही होता है कहना, उन्हें कहने दो। बस आप अपनी तैयारी पर फोकस करो। हाँ, बस आपको टाइम मैनेजमेंट करना है कि हमें अपना समय हम कैसे मैनेज करें, कब खाना बनाना है, कब कपड़े धोने हैं, कब बच्चों को सुलाना है और कब अपनी पढ़ाई करनी है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आप अपना समय कैसे निकालते हैं। 4 से 6 घंटे आप डेली स्टार्ट कर दीजिए निकालना, और 4 से 6 घंटे आपको डेली अभी से पढ़ना होगा, तभी कुछ हो पाएगा। तो प्लीज़ आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। जिससे जो कहना है कहने दो, दुनिया जाए बाहर में। बात आई समझ में? आप अपनी सिर्फ अपना देखो कि भाई हमें पढ़ना है। कोई कहे आप फेल हो जाओगे, कह देना हाँ हम हो जाएंगे। आपको जो लगता है ठीक है, जिसे जो कहना है कहने दो ना, कह दो ठीक है हम हो जाएंगे, फिर और क्या होगा ज़्यादा ज़्यादा, लेकिन हम प्रयास तो कर रहे हैं ना। आपका काम है प्रयास करना, तो अपनी तैयारी में लग जाइए और सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। हमें भी बहुत उम्मीद है इस वैकेंसी से, और आपसे भी हम ये कहते हैं कि आप भी पॉजिटिव रहिए और अच्छे से तैयारी करिए, सिलेक्शन जरूर होगा। आपका भी होगा, हमारा होगा, हम सबका होगा। थैंक यू सो मच।